पे पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज होगा। और ये मनाजिर हैं जो कि कारकुनान के हैं, जो कि नारेबाजी भी कर रहे हैं। और कुछ देर पहले के मनाजिर जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गाड़ी के करीब जो है वो उन्होंने हिसार बांधा हुआ था और इस वजह से उनको बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी कि वो किस तरीके से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हों। जाहिर है बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते तो कमरा अदालत में पहुंचने में कामयाब हो पाते, लेकिन वहां पर भी वकला की एक बड़ी तादाद जो है मौजूद थी, जो कि जजेस की जानिब से बार बार कहा जा रहा था गैर मुतालिका अफराद जो है वो बाहर चले जाएं, लेकिन जो है वहां पर भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद थे। और बिला आखिर अब जो मराहिल है वो सारे तय हो चुके हैं और कमरा अदालत के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर समाअत शुरू हो जाएगी। दहशतगर्दी की दिफा के तहत दर्ज मुकदमात में हिफाजती जमानत की ये समाअत होगी। कमरा अदालत से गैर मुतालिका अफराद को बाहर निकालने के बाद अब जो है बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ किया जाएगा और लग ऐसा रहा है कि चंद ही लम्हों में समाअत का आगाज़ कर लिया जाएगा। कारकुनान की एक बड़ी तादाद आज भी इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पहुंची है और यही एक अहम मरहला था। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम शेख, ब्यूरो चीफ लाहौर। सलीम शेख, अब दूसरा मरहला शुरू ये होना है कि एक जानिब तो हम ये देख रहे हैं कि अदालत के अंदर कार्रवाई का आगाज किया जाना है, दूसरी जानिब यहाँ जो कारकुनान मौजूद हैं ऐसे में इमरान खान की गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालना ताकि वापसी में इमरान खान सेफली इस गाड़ी में बैठ सके। तो ये भी एक दूसरा मरहला है मेरे ख्याल में जो कि अब तय करना होगा PTI चेयरमैन इमरान खान को। जी बिल्कुल, ये भी दूसरा मरला जो है वो मुश्किल होगा, लेकिन इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। उससे पहले जो है वो अदालत में समाअत होनी है और जितने भी आज की दरख्वास्तें हैं वो सारी की सारी इकट्ठी करके जो है वो सुनी जानी है। ये भी हो सकता है कि हर दरख्वास्त पर जो है वो अलग अलग बहस की जाए और साथ साथ ये भी है कि एक दरख्वास्त जो है वो पंजाब हुकूमत की भी है, उसमें जो है वो गिरफ्तारियों के हवाले से कहा गया है कि हमने गिरफ्तारियां करनी है। उसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो SOP TOR तय कर लिए गए हैं कि अगर जो जिन लोगों ने जमान पार्क में जो है वो पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया था, वहाँ पर सरकारी अमलाक को जलाओ घिराव किया था, उनको भी जो है वो उनकी शनाख्त करनी है और उनको हिरासत में लेना है। लेकिन अब सूरत ये है कि इस पर जो है वो समाअत शुरू होगी तो उसके बाद जो है वो तमाम चीजें 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होनी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप दे सके हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, 9 मुकदमात हैं, उनमें से जो है वो 4 मुकदमात लाहौर के हैं और 5 मुकदमात जो हैं वो इस्लामाबाद के हैं और उनमें जो है कुछ दहशतगर्दी की दफात के भी हैं और कुछ जो है वो दिगर दफात की उसमें शामिल की गई हैं। और तमाम जो वो मुकदमात हैं वो एक ही बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस तारिक सलीम शेख कर रहे हैं वो बेंच कर रहा है और इसी बेंच ने जो है वो आज ये सारे केसेस सुनने और आज ही उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि तमाम केसेस पर आज ही कोई शॉर्ट ऑर्डर दे दिया जाए और फिर एक समाअत जो है वो आइंदा के लिए जो है वो मुख्तस कर दी जाएगी। इसके बाद जो है हम देखेंगे, लेकिन क्योंकि तमाम अख्तियार जो है वो अदालतों का होता है, अदालतों ने देखना है कि कौन सा फैसला जो है वो कब और किस तरह जारी किया जाना है और जो अदालत को दरख्वास्त दी गई है क्या वो दरख्वास्त जो है वो कानून के पैरामीटर पर पूरे उतरती है या नहीं उतरती। ये अब अदालत की जवाबदीद है, अदालत ने केस सुनना है और केस सुनने के बाद जो है वो इस पर जो भी हुक्म देना है वो आज देना है या फिर इसको पेंडिंग करना है। जी बिल्कुल, 2 रुकनी बेंच जो है वो इस वक्त समाअत करेगा और क्या पॉसिबिलिटी लग रही है सलीम शेख कि कब तक समाअत का आगाज हो जाएगा? देखिए, वैसे तो 5:30 बजे का वक्त दिया गया था क्योंकि इमरान खान पहुंचे ताकीर से और 6 बजकर तकरीबन 25 मिनट पर वो जो है कमरा अदालत में गए हैं, यानी कि 1 घंटे से जायद 1 घंटा ताकीर से जो है वो अदालत में पहुंचे हैं। और अब अदालत जो है वो समाअत शुरू हुई है या नहीं, मैं इस हवाले से बिल्कुल कंफर्म अभी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे जो दूसरे रिपोर्टर हैं वो इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद है। जैसे समाअत शुरू होगी तो हमारे नाज़रीन को आगाह कर सकेंगे कि समाअत शुरू हो चुकी है। क्योंकि इस केस में या कोई भी हिफाजती जमानत का केस हो उसके लिए जिसकी हिफाजती जमानत दरकार होती है उसका अदालत पे पहुंचना जरूरी होता है। सईद बलोच से भी जान लेते हैं सलीम, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सईद बलोच, चूंकि आज 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत का ये केस है जिसकी सुनवाई के लिए 2 रुकनी बेंच इस वक्त मौजूद है, क्या समाअत का आगाज हो चुका है सईद? जी अभी कुछ ही लम्हों बाद जो है वो समाअत का बाकायदा जो है वो आगाज हो जाएगा। डिवीजन बेंच जो है वो
जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल है, वो समाअत करेगा। इमरान खान कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं, वो अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और अपने वकला के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ मशावरत कर रहे हैं, जबकि अभी कहा गया है कि थोड़ी देर में ही जो है वो जज साहिबान कमरा अदालत में आएंगे और समाअत का जो है बाकायदा आगाज हो जाएगा। जी अच्छा सईद बलोच, ये बताइएगा कि जिस तरीके से कहा कि आप रहे हैं कुछ देर बाद जो है वो समाअत का आगाज़ होगा, इस वक्त जो कमरा अदालत के मनाजिर हैं वो क्या हैं? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि जजेस भी वहाँ पर मौजूद है, क्या जजेस अभी भी वहाँ पर कमरा अदालत में मौजूद है? जी, जजेस अपने चैम्बर में मौजूद हैं, अभी कमरा अदालत में नहीं आए, लेकिन यहाँ पर वकला की बड़ी तादाद मौजूद है अंदर और बार बार ये कहा जा रहा था कि जो गैर मुतल्लिका वकला हैं वो बाहर चले जाएं वरना समाअत शुरू नहीं हो पाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका और अभी भी कमरा अदालत जो है वो खिंचाखिच भरा हुआ है और अब ये कहा जा रहा है कि मुतल्लिका के नुमाइंदों की जानिब से कि जो रोस्ट्रम है उसको खाली कर दें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही जज साहिबान आएंगे और समाअत का आगाज होगा और जब तक ये रोस्ट्रम खाली नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो समाअत शुरू नहीं हो पाएगी और ये इसके लिए फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए अब वकला के नुमाइंदों की जानिब से भी कहा जा रहा है, लेकिन अब ये कहा गया है कि सब खामोशी इख्तियार करें, लेकिन अब ये है कि कमरा अदालत तो खिंचाखिच भरा हुआ है, लेकिन अब खामोशी छाई हुई है, तो अभी बस जज साहिबान का इंतजार है, वो जैसे ही अपने चैम्बर से कमरा अदालत में आएंगे तो समाअत। ठीक सईद बलोच, अमूमी तौर पर जब कमरा अदालत में खामोशी के लिए कह दिया जाता है तो उसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि चैम्बर से जो जज साहिबान हैं वो निकलकर और कमरा अदालत तक आ जाते हैं, तो क्या यही एक्सपेक्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में ही समाअत का बाकायदा आगाज हो जाएगा। जी, सईद बलोच से इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो चुके हैं और अब कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। सिक्योरिटी हिसार में उन्हें अंदर ले जाया गया है और कारकुनान की एक बड़ी तादाद आज अदालत के बाहर भी मौजूद है, अहाता अदालत के अंदर भी मौजूद थी और बहुत तगदुआ के बाद, बहुत जदोजहद के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे इमरान खान ऊपर जा सकेंगे, क्योंकि बज़ाहिर ये नज़र नहीं आ रहा था कि उनके लिए मुमकिन होगा ऊपर स्टेज से ऊपर तक जाना, लेकिन अब चूंकि वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और जिस तरह से सईद बलोच हमारे नुमाइंदे हमें ये आगाह भी कर रहे हैं कि कमरा अदालत में खामोशी इख्तियार करने का कह दिया गया है। बार बार ये कहा ज़रूर गया था कि गैर मुतालिका लोग यहाँ से बाहर चले जाएँ, लेकिन एक बड़ी तादाद वहाँ पर भी मौजूद है लोगों की और ऐसे में उनको वहाँ से अब तक निकालना मुमकिन नहीं हो पाया है। लग ऐसा रहा है जो मंजर कशी कर रहे थे सईद बलोच के कुछ ही देर में जज साहिबान जो हैं वो अपने चैम्बर से कमरा अदालत की जानिब आ जाएंगे और समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के केसेस की समाअत है। आपको बताते चलें कि 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत के केसेस हैं और इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात पर समाअत के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त अदालत में अंदर मौजूद हैं। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद है। सलीम शेख बताएगा इस वक्त क्या मनाज़िर हैं, ताज़ा तरीन क्या इतलात आ रही हैं? ताज़ा तरीन यही है कि जो मैं इस वक्त अदालत के बाहर खड़ा हूँ और अदालत के बाहर जहाँ पर इमरान खान की गाड़ी मौजूद है वहाँ पर कारकुनान जो है वक्फे से जो है वो इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं और इमरान खान की जो सिक्योरिटी है वो भी इस वक्त उनकी गाड़ी के साथ ही मौजूद है, क्योंकि इमरान खान अकेले अंदर गए हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो बाहर मौजूद है और पुलिस की जो नफरी है वो भी बड़ी तादाद में जो है वो अदालत के बाहर मौजूद है और अभी किसी को भी इस बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और जो अंदर है उनको बाहर आने की भी इजाज़त नहीं है। उसका जो मरकजी गेट है उसको लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी जो अच्छा सलीम शेख, ये जो फुटेज हम देख रहे हैं अपने नाजरीन को भी दिखा रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो जाहिर है उनको इंजरी थी, लेकिन वो खुद चलकर जो है वो बिल्डिंग के अंदर गए हैं और कमरा अदालत तक भी वो खुद पहुंचे, यानी कोई व्हील चेयर का इंतजाम नहीं किया गया। इस फुटेज से वाज़ेह तौर पर यही दिखाई दे रहा है। जी देखिए, व्हील चेयर का जो है वो माजी में भी हमने देखा है कि इमरान खान जो है वो अब उन्होंने इस्तेमाल छोड़ दिया है, क्योंकि कल भी जो बाहर निकले थे 2 रोज कबल जब शेलिंग हो रही थी तो उस वक्त भी जो है वो बगैर व्हील चेयर के ही अपने रिहाइशगाह पर बाहर आए थे और कारकुनान से जो है